हेलो फ्रेंड्स, तो बरसर्क के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीजन 1 को कंप्लीट कर लिया था और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं बरसर्क सीजन 2। सीजन 2 का एनिमेशन थोड़ा सा गड़बड़ है बस, और नहीं तो स्टोरी बहुत प्यारी है, बस एनिमेशन की दिक्कत है। अगर आप लोग को समझना है एनिमेशन कैसा है तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा Ben 10, इसके बाद Ben 10 एलियन फोर्स, फिर Ben 10 अल्टीमेट्रिक्स, और आपने जब एंड में देखा होगा Ben 10 ओमनीवोरस, तो आप लोग समझ गए होंगे कि एनिमेशन की क्या धज्जियां उड़ी हैं। बस एनिमेशन की दिक्कत है, नहीं तो एनिम सही है। आइए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सीजन 2 की शुरुआत वहां से होती है जहां पे सीजन 1 खत्म होता है। तो अब होता क्या है, जो होली लैंड की आर्मी होती है वो गट्स को ढूंढ रही होती है। तो वो लोग वहां पे पहुंच जाते हैं जहां पे सीजन 1 में आप लोगों ने देखा था ना, जब बहुत सारी मौतें हुई थी, वहीं पे वो लोग पहुंच जाते हैं। और जो उनकी कमांडर लड़की होती है वो बोलती है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा बुक ऑफ रिविलेशंस में लिखा हुआ है। जब 5 बार सन ढलेगा तब एक लाल नदी सामने आएगी और उसका नाम होगा नया और पुराना। इसके बाद आप लोगों को एक फेरी का घर दिखाया जाएगा और शुरू होगी मेन स्टोरी। एक बच्चा बार में दिखाया जाएगा जो बहुत सारी वाइन लेके अपने साथियों के लिए आ रहा होता है, और जो उसका एक तरह से मान लो मास्टर होता है वो एक एल्फ को परेशान कर रहा होता है। उसने एल्फ को बंदी बना रखा होता है और उस पे उसकी तरफ चाकू फेंक फेंक के मार रहा होता है। ये बात उस बच्चे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वो बोलता है कि मैंने आप लोगों को इसलिए फॉलो किया था ताकि मैं कुछ आप लोगों से सीख सकूं, लेकिन आप लोगों की हरकतें तो एकदम चोरों जैसी हैं। तो जिस आदमी पर वो चिल्लाता है वो बोलता है कि बच्चे तूने बहुत बोल लिया, अब तेरी हड्डी पसली में तोड़ दूंगा। तो वो उसकी मार लगानी शुरू कर देता है। तभी मैदान में आता है गट्स, और गट्स को देख के भाई आपको एकदम गूज बम्स आ जाएंगे। थोड़ा सा एनिमेशन बेकार है लेकिन फिर भी काम चला लोगे, जब मैंने चला लिया तो आप भी चला लोगे। गट्स आता है मैदान में और उस आदमी से बोलता है सामने से हट जा, तो मेरे रास्ते में खड़ा है। भाई आदमी को लगता है कि गट्स को मैं मसल दूंगा, लेकिन गट्स का हाथ तो अब लोहे का हो चुका होता है। एक घूंसे में उसका जबड़ा वड़ा सब तोड़ देता है, उसकी पूरी टीम को पीट देता है। और वहां का जो बार का ऑनर होता है उससे बोलता है कि ये लो, इसमें पौवा भर दो और मैं चलता हूं। पौवा लेके वहां से निकल जाता है। जो बच्चा होता है वो गट्स को देख के एकदम इंस्पायर हो जाता है, क्योंकि वो भी स्वॉर्डमैन बनना चाह रहा होता है। तो उसको लगता है कि गट्स एकदम सही मास्टर होगा मेरी स्वॉर्डमैन के लिए। इधर जो एल्फ होती है वो गट्स का पीछा कर रही होती है। गट्स जंगलों में पहुंच जाता है, रात हो जाती है, एक रैबिट का शिकार करता है, उसको पकाता है और खाता है। वो एल्फ गट्स के पास आती है और एकदम बकर बकर मतलब उससे बोले जा रही होती है, लेकिन जो गट्स होता है वो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा होता है। उस एल्फ का नाम होता है पुक। अब क्या होता है, वहां पे बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। इधर जो बच्चा होता है जिसको गट्स ने बचाया होता है वो अभी भी गट्स का पीछा कर रहा होता है। बहुत तेज बारिश हो रही होती है, तभी एक घोड़ा गाड़ी गट्स के बगल में आके रुकती है। वो जो आदमी अपनी घोड़ा गाड़ी को रोकता है उसका नाम होता है एडोल्फ। वो गट्स से बोलता है कि बारिश बहुत तेज होगी बच्चे, मेरे साथ आ जाओ। तो गट्स बोलता है कि ऐसा है आप चले जाइए, क्योंकि मैं अगर आपके साथ आता हूं तो मेरे पीछे मौत आती है। जो वो एडोल्फ होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ भगवान है। और वो जो एल्फ होता है उसे दिखा देता है, कहता है ये देखो। अब गट्स घोड़ा गाड़ी में बैठ जाता है। तो जो उसकी पोती होती है जिसका नाम होता है कॉलेट, वो उसे वाइन देती है, कहती है ये वाइन पी लो, तुम्हें थोड़ी सी गर्माहट मिलेगी। वो वाइन पीता नहीं है। इसके बाद क्या होता है, जो कॉलेट होती है वो उसके घाव को देख रही होती है। गट्स पे एकदम खरोंचें लगी होती हैं, पूरी चोट से उसका पूरा शरीर भरा होता है। तो वो उसे अपनी बातें बता रहा होता है, कहता है कि ये जंग की हैं। भाई वो बच्ची घबरा जाती है। एडोल्फ बोलता है कि मेरी पोती को ऐसी कहानियां मत सुनाओ कि वो घबरा जाए। अब एडोल्फ बोलता है कि जो तुम्हारे पीछे वो चीज रखी है वो एक स्वॉर्ड है। वो बोलता है बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद एडोल्फ बोलता है कि तुम मुझे कोई खराब आदमी तो नहीं लग रहे हो, और ना ही तुम मुझे वो लग रहे हो कि जो नोबल्स आदमी अमीर इंसानों को पैसों के लिए मारता हो। मेरा भी एक पोता था और उसका ड्रीम था कि मैं आर्मी में जाऊं, नाइट बनूं, और वो गया और 5 साल पहले मारा गया। गट्स बोलता है कि मैं उसे बहुत लक्की आदमी समझता हूं क्योंकि उसने अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जी। इसके बाद दोस्तों गट्स आराम करने लगता है, और आपको पता ही है कि जब वो आराम करता है तो उसको कैसे सपने आते हैं। एकदम भयंकर सपने आने गट्स को शुरू हो जाते हैं और उसके ऊपर एक चीज हमला कर देती है जिसको वो बोलता है इनक्यूबी। अब रात हो जाती है और मौत का खेल शुरू होता है। सबसे पहले एडोल्फ की पोती मारी जाती है।
फिर एडोल्फ की पोती अपने दादाजी को मार देती है। इधर गट्स अकेले सबसे लड़ रहा होता है और भाई आपको जैसे भी पता है कि जब उसकी स्वॉर्ड उसके जेब से या फिर बोल लो उसके कंधे से बाहर निकलती है तो मौत बरसना शुरू हो जाती है। वो सबको मारना शुरू कर देता है और यहीं पे फिर सुबह हो जाती है। तो जो जैसे ही सुबह होती है, जितने लोग अटैक करते हैं गट्स के ऊपर, उनकी रूह आज़ाद हो जाती है। ये लोग जिंदा कैसे होते हैं? जो डेड बॉडीज होती हैं वो उन पे जो है, जैसे बोलते हैं दोस्तों, भूत चढ़ जाना, वैसे ही मान लो कि जो डेड बॉडीज पड़ी होती है उनके ऊपर एक आत्मा आती है जो उनकी बॉडी को कंट्रोल करती है और गट्स पे हमला करती है। एल बोलती है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। गट्स हंसता है बिल्कुल इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जो इंसान अपनी जान नहीं बचा सकता दूसरों की बैटल में, और जो इंसान अपनी जिंदगी को अपनी तरीके से नहीं जी सकता, उसे मर जाना चाहिए। अब गट्स आगे बढ़ता है तो गट्स का सामना हो जाता है होली आयरन चेन नाइट से। ये बहुत ही ताकतवर होते हैं और ये लोग ब्लैक स्वॉर्ड मैन या फिर गट्स का बोल लो ढूंढ रहे होते हैं गट्स को पकड़ने के लिए। तो इनका सामना हो जाता है। अब तो यहां पे जो उनकी कमांडर होती है जिसका नाम होता है फर्नेस, वो बोलती है कि तुम आत्मसमर्पण कर दो तो हम आराम से पकड़ लेंगे, और अगर तुम लड़ोगे तो चोटें लगेंगी। तो यहाँ पे गट्स आत्मसमर्पण तो करने से रहा, तो भाई बैटल शुरू होती है। तो यहाँ पे जो होली नाइट्स होते हैं ये गट्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो गट्स को अपनी पुरानी एक याददाश्त, मतलब होती है ना, याद आती है कि कैसे मुझे और कास्का को सर एडन ने घेर लिया था। लेकिन कोई बात नहीं, गट्स को चोट लगी होती है जिस वजह से वो अपनी स्वॉर्ड को घुमा नहीं पा रहा होता है, प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पा रहा होता है, और इसका फायदा नाइट्स उठा रहे होते हैं। वो गट्स को चोट मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अपने आप को डिफेंड भी कर रहा होता है और एक आध दो को मसल भी रहा होता है। भाई ये देख के होली नाइट्स वाले एकदम दंग हो जाते हैं। जो कमांडर होते हैं होली नाइट के, वो कहते हैं भाई ये बड़ा ही कमाल का इंसान है, मतलब चोट लगने के बावजूद भी अपने स्वॉर्ड को नहीं घुमा पा रहा है, फिर भी इतनी भयंकर टक्कर दे रहा है। अब क्या होता है, गट्स का हो जाता है दिमाग खराब और वो अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और घुमाता है। आपको पता है कि जब भी उसकी स्वॉर्ड घूमती है भाई मौत बरसती है, 4 इंसानों को एक साथ काट डालता है। ओ भाई हालत खराब। जो सेकंड कमांडर होता है वो बोलता है कि सबको वापस बुला लो, मैं लड़ने के लिए जाऊंगा। अब मैदान में उतरते हैं अजान, मैदान में उतरते हैं एजान। जो सेकंड कमांडर होते हैं वो गट्स के सामने जाते हैं, गट्स से बैटल करना शुरू कर देते हैं। गट्स बोलता है कि मैं आपको जानता हूं, आप वही हो ना जिसको नाइट ऑफ द ब्रिज के नाम से जाना जाता है। वो बोलता है कि हाँ मैं वही हूं, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। अब गट्स और अजान लड़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे अजान गट्स पे भारी पड़ता है, गट्स को चोटें भी लगी होती है। तो गट्स सोचता है कि मैं क्यों ना फर्नेस को बंदी बना लूं और यहां से आराम से निकल जाऊंगा। तो वो फर्नेस की तरफ बढ़ता है, लेकिन इत्तेफाक से होता क्या है कि एक लकड़ी का टुकड़ा गट्स के पैर पे पड़ता है, तो वो नीचे झुक जाता है क्योंकि उसके पैर पे चोट लगी होती है, और जो फर्नेस होती है वो अपने स्वॉर्ड से उसके गर्दन पे स्क्रैच मार देती है। सारा काम तुक्के से होता है। यहाँ पे गट्स बेहोश हो जाता है और वो सपने में देख रहा होता है कि ग्रिफिथ और गट्स आमने सामने होते हैं, और ग्रिफिथ बोलता है कि तुम्हें मारना बड़ा ही मुश्किल है। बहुत पुराना किस्सा होता है। अब जब गट्स को होश आता है तो गट्स को इन लोगों ने बंदी बना लिया होता है। अब फर्नेस करती क्या है, गट्स को अपने कमरे में लेके आती है। उसके सामने कुछ सामान रखा होता है जिससे आप इंसान को टॉर्चर कर सकते हो। वो उसी में से एक सामान को उठाती है और बोलती है द बैंड ऑफ द हॉक। मैं चाहती हूं तुम बिल्कुल सही सही जवाब दो। गट्स की हंसी छूट जाती है। तुम उसको क्या टॉर्चर करोगे, गट्स को जिसने मौत को बिल्कुल करीब से देखा हो, जिसने इतनी चोटें सही हो रात में, जिसका रात ऐसा गुजरती हो जिसकी रात, उसे क्या टॉर्चर, किससे दर्द होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, गट्स बोलता है तुम भगवान को मानती हो। वो बोलती कि हाँ मैं भगवान को मानती हूँ। क्या तुमने भगवान को देखा है? वो बोलती नहीं मैंने भगवान को देखा तो नहीं है, लेकिन हम लोग उनकी पूजा करते हैं और हम उन पर भरोसा करते हैं। भगवान बहुत कम लोगों को दिखाई देते हैं। वो बोलता है कि भगवान होते हैं तो डेविल्स भी होते हैं। तो यहाँ पे लड़की बोलती है तुम भगवान की निंदा मत करो। निंदा मतलब समझते हो ना दोस्तों, डिसरेस्पेक्ट मत करो भगवान को। वो बोलता है ठीक है, और बातों ही बातों में फिर दोबारा क्या होता है, वो डिसरेस्पेक्ट कर देता है, जिस वजह से जो वो लड़की होती है फर्नेस, वो उसकी मार लगा देती है। अब वो बोलती है कि बैंड ऑफ द हॉक जिसको मिडलैंड ने हायर किया था, रातों रात पॉपुलर हो गए, बहुत बड़ा नाम हो गया, लेकिन एक दिन अचानक से सब गायब हो गए और बहुत ही कम लोग उनमें से बचे हुए हैं। तभी वहां पे आ जाते हैं सेकंड कमांडर और वो गट्स को ले जाके एक बक्से में जो है एक छोटी सी तिजोरी टाइप की होती है उसमें जाके बैठा देते हैं। रात का समय हो जाता है और मौत बरसने का फिर दोबारा टाइम हो रहा होता है। तभी वो एल्फ आती है चाबी लेके, वो गट्स को बाहर निकालती है। गट्स बाहर निकलता है और पहुंच जाता है फर्नेस के कैंप में। फर्नेस को वो
बंदी बनाता है, अपने कपड़े फिर दोबारा पहनता है और वहां से निकल जाता है। और उसके पीछे दोस्तों जो फर्स्ट डिवीजन कमांडर होता है सर पिको, वो भी उसके पीछे निकल जाता है। यहाँ पे लड़की होश में आती है, गिरने वाली होती है, लेकिन गट्स उस लड़की को बचा लेता है और बोलता है कि देखो अगर तुम भगवान में विश्वास करती हो तो देखो ये हैं डेविल्स। अब गट्स लोग वहां से भाग रहे होते हैं घोड़े पे बैठ के। गट्स घोड़े पे बैठ के लड़ाई भी कर रहा होता है, उस लड़की को भी बचा रहा होता है। और ये लोग एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जो कि एकदम खंडर होता है, मतलब वहां पे कोई नहीं रहता है। जगह तो अच्छी होती है लेकिन वहां पे कोई रहता नहीं है। और इनके पीछे पड़े होते हैं शिकारी कुत्ते, वो भी ज़ॉम्बी फॉर्म में। इधर क्या होता है, जो गट्स का घोड़ा होता है वो एक हॉन्ड ने, एक शिकारी कुत्ते ने काट लिया होता है, जिसकी वजह से वो एकदम पागलों वाली हरकतें कर रहा होता है। अब भी जो लड़की होती है वो भगवान के बारे में बात कर रही होती है। गट्स उन शिकारी कुत्तों को मार रहा होता है और वो बोलता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरे पीछे आओ। इधर जो सरपिको होता है वो बोलता है कि मैंने कुछ खबरें सुनी है कि इस यहाँ पे जो भी इंसान आता है वो गायब हो जाता है। इधर क्या होता है, गट्स लोग हवेली के अंदर पहुंच जाते हैं तो उनके सामने एक फोटो होती है, बड़ी प्यारी फोटो होती है, एकदम ऐसा लगता है कि लड़की जिंदा हो। तो जो एल्फ होती है वो उसके पास जाती है। जब वो उसके पास जाती है तो उसे बड़ा ही अजीब सा विजन दिखता है, उसको एक बड़ा ही अजीब सा विजन दिखता है। इधर जो फर्नेस होती है ये ऊट पटांग की हरकतें कर रही होती है, मतलब पूरी वो वाली हरकतें कर रही होती है मरने वाली, कि बस आए और मुझे खा जाएं, ऐसा चाह नहीं रही होती है लेकिन हरकतें वही कर रही होती है। गट्स इसे बचा रहा होता है तो फर्नेस पीछे की तरफ भागती है तो वहां पे इसका सामना एक आदमी से हो जाता है। फर्नेस उससे बोलती है कि मुझे आजाद कर दो, मैं होली लैंड की हूं और अगर तुमने मुझे आजाद कर दिया तो मैं तुम्हें इनाम भी दिलवाऊंगी। लेकिन वो आदमी बोलता है कि अरे वाह, फ्रेश मीट, वो भी एक नॉर्मल लड़की का, अरे वाह वाह, आज तो दावत हो जाएगी। जैसे ही वो उसे खाने वाला होता है मैदान में पहुंच जाता है गट्स, और वो जो इंसान होता है वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और उस मॉन्स्टर को बोला जाता है ऑब्स्टेल। गट्स और मॉन्स्टर में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां पे मॉन्स्टर गट्स पे भारी पड़ रहा होता है और जो मॉन्स्टर होता है वो गट्स का पैर दबा लेता है अपने मुंह में। गट्स बोलता है कि देखो मुझे मत खाओ, मैं टफ हूं और मेरा जो मीट है वो बड़ा ही बेकार होगा, तुम्हें खाने में मजा बिल्कुल नहीं आएगा। मॉन्स्टर बोलता है तुम चिंता मत लो, पहले मैं तुम्हें खाऊंगा, फिर उधर वो जो लड़की खड़ी है फिर मैं उसको खाऊंगा, तो मेरे मुंह का टेस्ट बिल्कुल सही हो जाएगा और मजा भी आ जाएगा। इतने में क्या होता है, जो एल्फ होती है वो पहुंच जाती है उस फोटो के पास और वो जैसे ही उसे टच करती है उसे मॉन्स्टर का बैक दिखना शुरू हो जाता है। वो मॉन्स्टर बोलता है कि तुम उसे छूना मत, बिल्कुल ही मत छूना। और इतने में क्या होता है, यहीं पे मॉन्स्टर गलती कर बैठता है, गट्स को वो फ्री कर देता है। गट्स फ्री होता है और उसको जो एक स्लैश ऊपरी हिस्से में रख देता है। अब जो मॉन्स्टर होता है वो गट्स पे दोबारा हमला करने जा रहा होता है, लेकिन गट्स करता क्या है, वो जो लड़की की फोटो होती है उसे पकड़ता है और वो सामने लगा देता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर रुक जाता है। मॉन्स्टर को उस लड़की के बारे में थोड़ा सा याद आता है, कैसे वो लड़की उस मॉन्स्टर पे भरोसा करती है। वो ये समझती है कि ये अजीब इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर उसको आधा खा जाता है, आधे को वो फोटो में लगा देता है और एंड में गट्स उसे मार देता है। लेकिन उससे पहले वो पूछता है कि गॉड ऑफ हैंड्स कहां मिलेंगे, वो बोलता है कि मुझे उनके बारे में नहीं पता है। इधर जो लड़की होती है वो जाती है, भागती है गट्स से, उसे लगता है कि गट्स भाई बहुत खतरनाक आदमी है, वो भागती है, फर्नेस वहां से भागती है और वो पहुंच जाती है घोड़े के पास, जो अब ज़ॉम्बी बन चुका होता है। घोड़ा उसे धर लेता है, उसे खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी गट्स मैदान में आता है और उस घोड़े की मुंडी उड़ा देता है। भाई मजा आ जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा खून खच्चड़ कम है। पहले वाले सीजन में तो भाई लहर ला देते हैं एकदम खून की, तो इस बार थोड़ा सा कम है। यहाँ पे क्या होता है, एक गोश्त लड़की पे कब्जा कर लेता है, लेकिन तभी सुबह हो जाती है और लड़की बच जाती है। पीछे से आ जाता है सर्पिका, वो प्रिंसेस को लेके माथे या फिर बोल लो अपनी कमांडर को लेके चला जाता है। एंड में आप लोगों को एक चीज और दिखाई जाएगी, मिडलैंड में क्या हुआ, जो मिडलैंड के राजा थे वो मारे गए, लड़की जो उनकी थी बेटी वो बची हुई थी और एंड में उनके ऊपर हमला हो जाता है। अब गट्स आराम कर रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है कि उसके सामने एक इनक्यूबी होता है। वो कास्का का रूप लेता है और बोलता है खतरा, जल्दी करो, एक पिलर है जिसमें आग लग रही है, वहां पे एक भीड़ मिलेगी और वो जगह है होली ग्राउंड। जैसे ही वो ये सब सुनता है उसको कास्का की चिंता होने लगती है और वो सीधा पहुंच जाता है, वहां पे पहुंच जाता है जहां गदोट रहता है। इधर हम लोग को दिखाया जाता है एरिका अभी भी छोटी सी ही दिखाई जाती है हमें, और वो क्या होता है, मजाक मजाक में एल्फ को पकड़ लेती है।
वो गट्स से मिलके बहुत खुश होती है। इधर हम लोग को दिखाया जाता है कि हमने सोचा था रिकट मर गया है, लेकिन रिकट अभी जिंदा है। गट्स उससे मिलता है, रिकट बोलता है अरे तुम जिंदा हो, 2 साल हो गए हमें मिले हुए। गट्स बोलता है ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कास्का कहाँ पे है। वो बोलता है कि कास्का जा चुकी है, कास्का जा चुकी है। एरिका बोलती है कि वो उदास उदास रहती थी, वो खाना भी नहीं खाती थी, तो मैं उसे घुमाने के लिए ले गई, लेकिन वो वहां से भाग गई। गट्स बोलता है कि तुमने क्या किया रिकट, तुम उसे ढूंढने के लिए नहीं गए, तुमने बस यहीं पर रहे। एरिका बोलती है तुम कुछ नहीं जानते हो, रिकट उसे बहुत दिनों तक ढूंढने के लिए गया, रोज जाता था लेकिन वो वापस आता था। रिकट बोलता है मैं इसलिए वापस आ जाता था क्योंकि गडोट की हालत खराब है। गट्स जाता है, गडोट से मिलता है, उससे बोलते हैं कि ओ तो तुम्हारे बीमारी चिपक गई है। वो बोलता है कि नहीं, इसे बीमारी नहीं बोलते, इसे बुढ़ापा बोलते हैं। वो बोलता है अपनी स्वॉर्ड दिखाओ, अपना हाथ दिखाओ। वो दोनों चीज़ों को चेक करता है और गडोट बोलता है कि बस तुम्हें लड़ने की पड़ी रहती है, बस बदला लेने की पड़ी रहती है। तुम कास्का को छोड़ के उस हालत में चले कैसे गए थे। गट्स बोलता है कि तुम्हें नहीं पता है हम पे क्या बीती थी, ना हमें बताया गया, ना हमें चिताया गया, ना हमें कुछ भी समझ नहीं आया और हम सब मिनट से पहले मारे गए, तुम्हें कुछ नहीं पता है। गडोट बोलता है कि मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हें कास्का को ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। अब गट्स अकेला बैठा होता है और वो सोच रहा होता है, वो कास्का के लिए अपने आप को जिम्मेदार मान रहा होता है कि मैं बेवकूफ़ था, 2 साल पहले उसे छोड़ के चला गया। लेकिन गट्स बोलता है कि अभी भी देर नहीं हुई है और इस बार मैं कास्का को बचा के मानूंगा। गट्स के साथ एक कंडीशन भी होती है, अगर गट्स रात में सो गया तभी उस पे हमला होता है, और अगर वो रात भर जागता रहे तो उस पे हमला नहीं होता है। इधर जो गडोट होता है वो उठता है रात में, उसकी स्वॉर्ड को ठीक करता है और उसके हाथ को ठीक करता है। अब हो जाती है सुबह, तो गट्स देखता क्या है कि उसकी स्वॉर्ड एकदम बढ़िया हो चुकी होती है, उसके लिए एक नया आर्मर तैयार हो जाता है, हाथ को भी गडोट ने ठीक कर दिया होता है और उसके लिए उसने नए वेपन भी बनाए होते हैं। अब गट्स रिकट से एक बात पूछता है कि ये बताओ मुझे होली ग्राउंड किधर मिलेगा। तो रिकट बोलता है कि अगर तुम ईस्ट की तरफ जाओगे, ईस्ट की तरफ, और तुम 3 दिन में होली ग्राउंड की तरफ पहुंच जाओगे। तो गट्स वहां से जा रहा होता है। रिकट बोलता है कि मुझसे प्रॉमिस करो तुम कास्का को बचाओगे। वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं कास्का को जरूर बचाऊंगा। इधर हम लोग को दिखाया जाता है जो होली नाइट्स होते हैं ये लोग एल्बियन जा रहे होते हैं, तो रास्ते में इनके साथ इनके जो किंग होते हैं मॉसगस वो भी होते हैं। तो कुछ अनजान लोग मॉसगस के ऊपर हमला कर देते हैं, मतलब कि नाइट्स के ऊपर हमला कर देते हैं और उनका टारगेट होता है मॉसगस। लेकिन भाई मॉसगस तो बड़ा ही खतरनाक होता है क्योंकि उसने अपने पास पर्सनल सिक्योरिटी रख रखी होती है, और जो उसकी पर्सनल सिक्योरिटी होती है भाई वो जल्लाद होते हैं। वो उन इंसानों को पकड़ लेते हैं जो उन पे हमला करते हैं और उनके हाथ पैर सब कुछ तोड़ देते हैं, मतलब एकदम जल्लादों की तरह उनकी आंखें बाहर निकाल लेते हैं, उनके पैर तोड़ डालते हैं, बहुत खतरनाक। और वहां पे एक लड़की होती है, इसका नाम होता है लूका। लूका के पास होती है कास्का, और वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।